हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैनल है उसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की सारे चैप्टर्स डिटेल में मिल जाएंगे। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम में जो है उसमें इंस्टाग्राम की चैनल फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन की हुई है, उसमें मैसेज करना तो आप लोगों को नोट्स भी पीडीएफ में मिल जाएगी। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड एसआई यूनिट। तो सबसे पहले होगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या है। केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। केमिस्ट्री क्या है? एवरीवेयर। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एंड प्लेस अ वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो केमिस्ट्री क्या है? सभी जगह पर हम इसका यूज़ करेंगे, वो एवरीवेयर है। अब देखते हैं केमिस्ट्री कहाँ पे हमें हेल्प करती है। तो केमिस्ट्री हेल्प्स us in understanding substance, their properties, uses, the changes they undergo. It improves the quality of life and contributes to various field. मतलब केमिस्ट्री हमें कहाँ पे यूज़ करती है? तो जैसे सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसका हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसकी क्या चेंजेस होगी। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो क्या चेंज होगा, लिक्विड टू गैस में होता है तो क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होगी, वो सब का इम्प्रूवमेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, कंट्रीब्यूट क्या है, वो सब हम इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है? तो फर्स्ट है इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। अब जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम क्या इसके लिए खाते हैं? मेडिसिन। तो मेडिसिन वो वन टाइप ऑफ क्या है? केमिकल, क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारे केमिकल का कॉम्बिनेशन करके हम मेडिसिन बनाते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री हेल्प्स इन द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन विच क्योर डिसीज एंड सेव लाइफ। वो हमारी लाइफ को क्या करती है? सेव करती है, क्योंकि हम मेडिसिन खाते हैं तो हम एकदम हेल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैरासीटामोल इज़ अ मेडिसिन यूज्ड टू रिड्यूस फीवर एंड पेन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमें कहाँ पे यूज़ करती है केमिस्ट्री? तो एग्रीकल्चर मतलब कोई फार्मर होता है, वो अपनी फसल अच्छी करने के लिए उसमें क्या डालता है? फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। तो क्या होगा, जो प्लांट होगा वो इजीली ग्रो कर पाएगा। तो केमिस्ट्री प्रोवाइड्स fertilizers and pesticides which increase crop yield and protect plants from pests. Example, urea. Urea is a fertilizer that supplies nitrogen to plants and help in their growth. यूरिया है वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री कहाँ यूज़ करते हैं? तो सोप एंड डिटर्जेंट। हम सुबह उठते हैं तब से हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी क्या होता है? मल्टीपल केमिकल्स यूज़ होता है टूथपेस्ट बनने के लिए। तो सबसे पहले मैनी प्रोडक्ट्स यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ केमिकल्स। एग्जाम्पल है सोप्स एंड डिटर्जेंट हेल्प इन क्लीनिंग बाय रिमूविंग डर्ट एंड ग्रीस। ये तो खाली ओनली फॉर 2 एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बहुत सारा यूज़ करके केमिकल एंड जो इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब जो चीज़ होती है वो केमिकल से बनी हुई होती है। अब देखते हैं हम इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है। तो इंडस्ट्री में जैसे पॉलीमर होता है, केमिकल होता है, डाइज बनाते हैं, कलर्स की डाई बनाते हैं, पेंट्स, प्लास्टिक, वो सब में भी क्या यूज़ होता है? बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ essential in the production of metals, cement, chemicals, polymers, dyes, paints, प्लास्टिक एट एक्स्ट्रा। मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा जगह पे हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल, आयरन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ऑर एंड यूज टू मेक मशीन्स, ब्रिजेस, टूल्स एट एक्स्ट्रा। मतलब जो आयरन होता है उसको हम ऐसे ही खुला छोड़ दे तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, और मतलब वन टाइप ऑफ अलग अलग प्रोडक्ट में हम केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में हम केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे तो हार्ड वाटर होता है, उसको डाइजेस्ट करने में, मतलब क्लीन करने में। फिर नेक्स्ट, केमिस्ट्री हेल्प्स इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक pollution and gives us clean energy sources. Example, water treatment with chemical like alum helps in removing impurities from water. और वाटर में से सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल के उसको हम क्या करते हैं, क्लीन वाटर करते हैं। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि दस केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, वो ओनली फॉर सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, exploring and improving the world around us. Next topic है matter. Matter is anything that has mass and occupies space. मतलब mass मतलब weight, and जो जगह रोकता है उसको बोलते हैं matter. Its example air, water, book, chair, human body, smoke. वो सबको हम क्या बोलेंगे, वन टाइप ऑफ मैटर। फिर है नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट है इट हैज़ मास, मतलब उसके पास कोई फिक्स वेट होना चाहिए। सेकंड, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब वो जगह रोकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मतलब वो जो बनता है मैटर उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल चेयर, तो चेयर कैसे बनी है, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन होके कुछ बड़ी चीज़ बनाता है। एग्जाम्पल चेयर, सब में वही होता है। देन नेक्स्ट वन, दीज पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, और जो कोई भी चीज़ होती है उसमें कंटिन्यूस मोशन रहता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो मोशन होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट मोशन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर होते हैं उसके फिज़िकल स्टेट देखने जाए तो उसके फिज़िकली 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें सबसे पहला है सॉलिड। तो सॉलिड को क्या हम बोलेंगे, सॉलिड डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है उसमें शेप एंड वॉल्यूम वो हमें परफेक्टली दिखता है। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट, मतलब उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम टाइटली पैक होते हैं, मतलब वो दोनों पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, और उसका जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है। एग्जाम्पल, पेन ले सकते हैं हम, बॉटल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो दो जो कंपाउंड होते हैं, दो पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। थर्ड, पार्टिकल्स वाइब्रेट अराउंड फिक्स पोजीशन, और जो पार्टिकल होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ एक बार अप चला जाए बाद में डाउन हो, वैसा नहीं होता, उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। एग्जाम्पल, आइस, आयरन एंड सॉल्ट। अब देखते हैं लिक्विड। तो लिक्विड में फर्स्ट क्या है, उसकी जो डिफाइन होती है उसमें वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता। ऐसा है कि हम लिक्विड को जिसमें फिलअप करेंगे वो ऐसा शेप ले लेंगे। एग्जाम्पल, अगर उसको हम ग्लास में रखेंगे तो उसका शेप ग्लास जैसा हो जाएगा, उसको हम बाउल में रखेंगे तो उसका शेप बाउल जैसा हो जाएगा। पार्टिकल्स आर क्लोज बट कैन मूव पास्ट ईच अदर, पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते लेकिन बीच में थोड़ी वो मूवमेंट कर सके इतनी थोड़ी स्पेस होती है। थर्ड, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके अंदर जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है। दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन में मॉडरेट फोर्स होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह होती है। एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, ऑयल एंड अल्कोहल। अब देखते हैं गैस। तो गैस में क्या होता है, उसका कोई शेप नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। जैसे कि
हम अभी जहाँ पे बैठे तो हमारे आसपास में क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, उसका कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है। वो एज इट इज़ ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मतलब अप डाउन ऐसे कहीं भी जगह पे भी होगा। नेक्स्ट, पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। थर्ड वन, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें ऐसा है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब वेरी वीक फोर्स होता है। इसके एग्जाम्पल है एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। अब क्या हमने देखा कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है, एंड मिक्सचर्स हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहला है एलिमेंट। तो व्हाट इज़ एलिमेंट, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब इसमें ओनली वन टाइप का ही एटम होता है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स, मतलब इसको हम ब्रेक डाउन करना चाहे तो भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मतलब H2, ऑक्सीजन मतलब O2, आयरन मतलब Fe एंड गोल्ड मतलब Au। जस्ट एग्जाम्पल देखने जाए तो ये जो है वो है वन टाइप का एटम जिसमें है H2, तो एक है H2 का मॉलिक्यूल, अगर उसको ही हम ब्रेक करना चाहे तो हम कभी भी H2 मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं कर सकते, एंड इसमें होता है वन टाइप ऑफ एटम। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड। तो व्हाट इज़ कंपाउंड, तो इट इज़ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स प्रपोर्शन, मतलब इसमें जो टू और मोर देन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होके एक फिक्स प्रपोर्शन देते हैं, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। अब जैसे देखने जाए तो वाटर होता है, तो वाटर में क्या होता है, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का एक, तो तीनों कंबाइन होके क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है। जैसे देखने जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक होता है ऑक्सीजन और 2 होते हैं हाइड्रोजन, मतलब इसमें क्या होता है H2 एंड O दोनों का प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए, सेम प्रपोर्शन होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, एक कंपाउंड बनाएगा। डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, और उसमें जो कंपाउंड होता है उसमें रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो H2 ही होने चाहिए और एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे NaCl बनाना है तो Na+ एंड Cl- दोनों 1 कंपाउंड ही होना चाहिए, और अगर उसको हमें ब्रेक डाउन करना है तो क्या होगा, NaCl का Na+ एंड Cl-, मतलब बीच में से कट करेंगे तो 2 अलग अलग पार्ट इजीली हमें मिल जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड है मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रपोर्शन, मतलब इसमें क्या होता है, कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता, एनी प्रपोर्शन होता है। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, और ये सब में क्या होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जाम्पल, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और उसको अगर हमें सेपरेट करना हो तो फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एयर। तो एयर में देखो कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, वो सब। जैसे ये हम देखने जाए तो इसमें क्या होगा, एयर वो एक मिक्सचर होगी लेकिन उसके अंदर डिफरेंट गैसेस होंगे, जैसे ये H2 का है, फिर है N2, वैसे क्या होंगे, अलग अलग एक ही एयर में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट वन है सॉइल, सॉल्टी वाटर एंड मिल्क।
तो सबका क्या होता है, जो प्रपोर्शन होता है वो किसी का भी फिक्स नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब मिक्सचर की डिफाइन, और वो तो हमने आगे देखा था, इट्स एग्जाम्पल। अब देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर में होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब इसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। द कंपोनेंट आर नॉट विजिबल सेपरेटली, मतलब इसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम विजिबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो हम नहीं देख पाएंगे। इट अपीयर एज अ सिंगल फेस, और ये पूरा किस में होता है, सिंगल फेस में होता है। इसके एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्टी वाटर, शुगर सॉल्यूशन, एयर, ब्रास मतलब एलॉयल। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है उसमें हमें दिखा हुआ है कि एक बीकर है, उसमें हमने पहले से पानी भर के रखा था और इसमें सॉल्ट डाल के उसको मिक्स किया है, तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर सॉल्ट होगा नीचे सरफेस के ऊपर वाटर होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब देखते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब इसमें जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें विजिबल सेपरेटली, मतलब इजीली हम उसको विजिबल कर सकते, देख पाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेस, और इसमें हमें एक से ज़्यादा फेस दिखाई देता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में क्या है, ऑयल प्लस वाटर। अब जब हम वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे और उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, ऑयल के जो पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे और जो वाटर होगा वो वाटर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। फिर सेकंड एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर, तो उसमें भी एज इट इज़ सैंड होगी, वो क्या होगी, बीकर के सरफेस के ऊपर सैंड होगी और ऊपर बीकर के टॉप पर वाटर होगा। देन सॉइल एंड ग्रेफाइट, ये सब है इसके एग्जांपल। तो देखो एग्जाम्पल में हम इजीली ऑयल एंड वाटर दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हुए देख पा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इसमें 2 से ज़्यादा फेसेस होंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब हम उसको ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की डिफाइन है, अ यूनिट इज़ अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी chosen and accepted by universal agreement with which the physical quantity of the same kind is measured। ठीक है, मतलब वो पहले से यूनिवर्स एग्रीमेंट में पहले से गिवन होती है। जैसे हम देखते हैं व्हाट इज़ एसआई, तो अब देखो एसआई मतलब क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन द वर्ल्ड। अब हमें जैसे कोई भी चीज़ मेजरमेंट करनी हो तो हम किलो में कर सकते हैं या लीटर में कर सकते हैं या ml में कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, उसका कन्वर्जन दिया हुआ है कि उसका सिंबल क्या होगा, वो किस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 7 फंडामेंटल यूनिट मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेस क्वांटिटी, सिंबल, एसआई बेस यूनिट एंड उसका सिंबल। अब देखो जो बेस क्वांटिटी एंड बेस यूनिट होता है उसमें हमें कितनी, एसआई सिस्टम ने हमें 7 बेस क्वांटिटी दी है एंड 7 बेस यूनिट दिए हैं। तो वो कौन से 7 बेस यूनिट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है लेंथ, तो लेंथ है तो उसका सिंबल होगा स्मॉल एल और उसका यूनिट होगा एसआई यूनिट मीटर। अब जब हमें कोई भी लेंथ मेज़रमेंट करनी हो तो हम उसका यूनिट क्या यूज़ करेंगे, वो मीटर में मेज़रमेंट करेंगे, तो मीटर एंड उसका सिंबल है स्मॉल एम। सेकंड यूनिट है मास, मास मतलब हम उसको वेट भी बोल सकते हैं, तो उसका सिंबल क्या होता है स्मॉल एम एंड उसका यूनिट है किलोग्राम, क्योंकि मास किस में होता है, किलोग्राम या ग्राम में होता है, एंड उसका यूनिट है केजी। अब थर्ड है टाइम, तो टाइम हम किस में मेज़रमेंट करते हैं, तो सेकेंड में, तो उसका सिंबल होगा टाइम का टी एंड सेकेंड का होगा
स्मॉल एस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजरमेंट करेंगे? आई मतलब एम्पियर। एम्पियर इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब देखते हैं थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है, उसका यूनिट है मतलब सिंबल है टी। वो किसने फाइंड आउट किया था? तो केमिस्ट केल्विन ने। इसके लिए उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? कैपिटल के। नेक्स्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब कोई भी अमाउंट होना चाहिए सब्सटेंस में, उसका हम मेजरमेंट करेंगे, मतलब उसका सिंबल होगा स्मॉल एन एंड उसका यूनिट होगा मोल। तो उसका सिंबल क्या बनेगा? MOL। नेक्स्ट वन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये जो यूज़ होता है ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का, वो बहुत रेयर केस में हम यूज़ करते हैं। तो इसका सिंबल होगा IV एंड इसका यूनिट होगा कैंडेला। क्या बोलेंगे हम उसको? कैंडेला। तो CD। अब देखो ये जो सारे यूनिट है वो आप लोगों को MCQ में पूछते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल अदर यूनिट आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस 7 बेस यूनिट। अब ये जो 7 है वो क्या है? सबसे बेस यूनिट है, मतलब इसमें से हम अलग अलग यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? देखो सम इम्पोर्टेंस SI प्रीफिक्स। अब ये जो हमने आगे देखा था वो था SI यूनिट। अब देखते हैं उसको प्रीफिक्स में कैसे बोलते हैं। तो देखो प्रीफिक्स, सिंबल एंड मल्टीप्लर। मतलब प्रीफिक्स होता है किलो। तो किलो मतलब KG, तो उसका सिंबल क्या होगा? K, कैपिटल K। जी भी बोल सकते, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। अब नेक्स्ट है प्रीफिक्स हेक्टो। तो हेक्टो होता है तो उसका सिंबल होता है H और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10⁻²। अब देखते हैं डेका। तो डेका में क्या होता है? DA, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1 के साथ। नेक्स्ट होता है डेसी, मतलब स्मॉल d। अब देखो डेका एंड डेसी, उसमें कन्वर्जन क्या है, मतलब दोनों में चेंजेस क्या है? डेका में है DA एंड डेसी में है स्मॉल d। तो ये दोनों याद रखना, इंटरचेंज ना हो जाए, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई है वो भी सिमिलर है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। डेका में 10⁻1 एंड डेसी में है 10⁻⁻1। अब देखते हैं सेंटी। तो सेंटी मतलब स्मॉल c, जैसे हम यूज़ करते हैं ना सेंटीमीटर, उसी तरह से। तो हम उसकी लिखेंगे 10⁻⁻²। अब देखते हैं मिली। मिली मतलब क्या आएगा? स्मॉल m। तो उसका क्या होगा? 10⁻⁻3। नेक्स्ट वन है माइक्रो। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? म्यू भी बोल सकते हैं। माइक्रो मतलब म्यू भी बोल सकते हैं। इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻6। लास्ट वन है नैनो, मतलब स्मॉल n। उसका क्या होगा मल्टीप्लर? 10⁻⁻9। ये जो नैनो है उसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सम सॉल्व करने में, क्योंकि ज़्यादा से वैल्यू हमें नैनो में ही दी होती है और आंसर फाइंड आउट करना होता है 10⁻⁻। में। तो हम इस तरह से ये जो प्रीफिक्स है, सिंबल एंड मल्टीप्लिकर, इसको हम इस तरह से याद रखेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में MCQ में भी पूछते हैं। थैंक यू। Nothing go.